ये कहानी ऐसे बच्चे की है जिसकी माँ फौत हो जाती है और सौतेली माँ उस पर बड़ा जुल्म करती है और वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा सर्जन बन जाता है और अपने बाप का इलाज करवाता है। एक गांव में अब्दुल्ला नाम का लड़का रहता था। जब वो 6 साल का था तो उसकी वालदा फौत हो गई। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अब्दुल्ला को इतना सदमा हुआ कि उसने खाना पीना बंद कर दिया और दिन रात रोता रहता। उसके बाप ने जब उसकी ये हालत देखी तो सोचा मैं क्यों ना इसके लिए दूसरी माँ नहीं आऊँ, शायद ये बहल जाए। अब्दुल करीम गरीब घर से यतीम लड़की भी हलाया कि ये भी यतीम है, इसे अब्दुल्ला का ज़्यादा ख्याल होगा। लेकिन उसने अब्दुल्ला का ख्याल रखने के बजाय उसे मारते पीटते और उससे सारे घर के काम करवाते, छोटी छोटी बात पर मारते थे और उसे खाना भी ना देते, लेकिन उसके बाप के सामने बड़ा अच्छा सलूक करते। अब्दुल करीम अक्सर पूछता ये अब्दुल्ला इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। वो आगे से कहती मैं तो इसे खाने के लिए अच्छे से अच्छा देती हूँ, लेकिन पता नहीं ये ऐसा क्यों होता जा रहा है। सौतेली माँ अब्दुल्ला को कभी भी इसके बाप के सामने ना आने देती थी। अब्दुल्ला बेचारा हमेशा रोता रहता और अक्सर अपनी माँ के कब्र पर चला जाता और रो रो कर कहता माँ तुम कितनी झूठी थी। जब मैं शरारत करता तो कहती थी जा मैं तुझे खाना नहीं देती, लेकिन फिर खुद ही मेरे पीछे पीछे खाने के ट्रे लिए फिरते थे। लेकिन ये जो नई माँ है ना, ये बहुत सच बोलती है। मैं कोई शरारत भी ना करूं तो मुझे छोटी छोटी बात पे मारती है और कहती है जा मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, और 2-3 दिन मुझे खाना नहीं देती। तुम लौट आओ ना माँ। देखो माँ मैं 2 दिन से भूखा हूँ और मुझे कोई प्यार नहीं करता। अब्बा भी अपनी बीवी की हर बात मानता है, काश मैं तेरे साथ ही मर जाता। उस दिन अब्दुल्ला इतना रोया कि वही वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वो एक अस्पताल में था। डॉक्टर साहब उसके पास बैठे थे और बड़े प्यार बड़ी नज़रों से उसे देख रहे थे और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछ रहे थे कि बेटा तुम्हारे वालिदैन कहाँ है। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए और बोला डॉक्टर साहब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। अब्दुल्ला ने डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब मैं आपको कहाँ मिला। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं अपने बेटे की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए गया था। आज अगर मैं होता तो वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र का होता, जैसे तुम हो इसी तरह का ही होता। जैसे तुम्हारा कोई दुनिया में नहीं है ना, इसी तरह मेरा भी कोई नहीं है। लेकिन अब हम एक दूसरे के लिए तुम मेरा बेटा बनना पसंद करोगे। अब्दुल्ला हैरत से और जज्बात से उनके गले लग गया। जी डॉक्टर साहब, पास से आप मेरे बाप, मैं आपका बेटा। डॉक्टर साहब ने अब्दुल्ला को डांट कर कहा डॉक्टर साहब नहीं बाबा बोलो, आज से तो मुझे बाबा बोलोगे। अब्दुल्ला ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर साहब अब्दुल्ला को अपने घर ले आए और मुलाजिमों को कहा मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाओ। अब्दुल्ला के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे गए, बेडरूम सेट किया गया और अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब्दुल्ला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिलचस्पी से स्कूल जाने लगा। वक्त गुजरता गया और अब्दुल्ला बहुत बड़ा सर्जन बन गया। अब्दुल्ला ने गरीबों के लिए बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता। एक दिन अब्दुल्ला अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली डॉक्टर साहब मेरे शोहर को बचा लें, उसे दिल का अटैक हुआ है और इसके दिल के चारों वाल बंद है। खुदा के वास्ते डॉक्टर साहब उसे बचा लें, उसकी सिवा मेरा कोई नहीं है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने आज बड़ी आजीज से कहा अम्मा जी घबराए नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आगे जो अल्लाह की मर्जी। अब्दुल्ला जब ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा तो हैरान रह गया, ये तो अब्दुल करीम था। उसका वालिद अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से उसका ऑपरेशन किया जो कामयाब हुआ। अब्दुल्ला ने उनकी खूब खिदमत की और अब्दुल करीम जल्द ही सेहतमंद हो गया।
عبد الکریم بہت خوش ہوا اور ڈھیر سارے دعائیں دے اور آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولا، بیٹا میرا بیٹا آج ہوتا تو وہ بھی تمہارے جتنا ہی ہوتا۔ عبداللہ نے پوچھا، بابا جی اب وہ کہاں ہے؟ عبد الکریم نے بتایا، وہ بدبخت اپنی ماں کو مارنے گھر سے بھاگ گیا۔ اس کی ماں کا صرف اتنا قصور تھا کہ اس نے اسے گھر سے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ ستیلا تھا نا، اسی لیے ماں کو ماں نہ سمجھتا تھا۔ عبداللہ نے سردہ بھری اور بولا، بابا جی اماں جی کی کوئی سگی اولاد نہیں ہے کیا؟ عبد الکریم بولا، ہے نا بیٹا، ہم دونوں نے بڑے چاؤ سے اسے تعلیم دلائی، اس کی شادی کی، لیکن اس بدبخت نے بھی ہمیں اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور ہم دونوں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بیٹا جہاں جگہ ملتی ہے وہی رات گزار لیتے ہیں۔ بیٹا تیری بڑی مہربانی ہوگی، ہمیں کہیں کام ہی دلوا دے تاکہ ہم بڑھاپے میں خوار نہ ہوتے پھرے۔ یہ سن کر عبداللہ تڑپ اٹھا اور بولا، بابا جان بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ کیوں لوگوں کے گھروں میں کام کرو گے؟ میں وہی آپ کا بدنصیب عبداللہ ہوں، جب نشتیلی ماں کے ظلم سے تنگ آ کر گھر چھوڑ گیا تھا۔ عبد الکریم کی بیوی نے جب یہ سنا تو عبداللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بڑے ظلم کیے جس کی ہمیں سزا مل گئی ہے۔ میرے اپنے سگے بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر مجھے بہت سزا دی، دن رات مجھ سے کام کروایا، نے تو بوڑھے باپ کا بھی معاف نہیں کیا، اس پہ بھی بہت ظلم کیے، قسم ہوا تو میں تھی، لیکن سزا عبد الکریم کو بھی بھگتنی پڑی۔ خدا کے واسطے بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری قصوروار ہوں، مجھے جو مرضی سزا دو۔ عبداللہ بولا، کیسی باتیں کرتی ہیں ماں جی، میں کون ہوتا ہوں سزا دینے والا؟ میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے خاطر اسی دن ہی معاف کر دیا تھا۔ اور عبداللہ ان کو اپنے گھر لے آیا۔ عبداللہ اور عبد الکریم اور اس کی بیوی نے مل کر عبداللہ کے لیے ایک لڑکی کی تلاش جاری رکھی اور اسی کی کلیگ سے اس کی شادی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چاند سے بیٹے سے نوازا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہیں، عبداللہ کے بیٹے کے ساتھ کھیلتے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔